हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की सीरीज में एक नया सम लेकर आए हैं और इसमें स्पेशलिटी है विड्रॉवल ऑफ गुडविल। इट मींस दैट कि जब नया पार्टनर गुडविल का कैश देता है, तो मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो जूने पार्टनर होते हैं वो कैश को विड्रॉ कर लेते हैं। तो आज इसी वैरायटी के साथ हम इस सम को कंप्लीट करते हैं। आइए मैं सम रीड करना चालू करता हूँ। The following is the balance sheet of Om Jai on 31st March 2018. They share profit and loss in the ratio of 3:2. ओम और जय जूने पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018। सबसे पहले लायबिलिटीज में आपको क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है, तो क्रेडिटर्स कहाँ पर जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। कोई एडजस्टमेंट हुई तो इनर कॉलम, नहीं हुई तो आउटर कॉलम। अब कैपिटल अकाउंट आ गया ओम और जय का, तो और साथ साथ में इस बार करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। तो जब कभी भी सम में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो ध्यान रखिए आपको बनाना है करंट अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में फिक्स कर देंगे। ओके, कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली कहां पे दिखा देंगे? बैलेंस शीट में। और हमको ड्रॉ क्या करना है? करंट अकाउंट रेडी करना है। ओके, बात समझा? आगे बढ़ता हूं। तो कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। और करंट अकाउंट कहां पर जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। सारा बैलेंस कहां पर जाएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे असेट्स में, तो असेट्स में आपको कैश है, तो कैश के लिए हमारे पास कैश अकाउंट है और उसमें भी डेबिट साइड लिखेंगे, बिकॉज असेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सारे असेट्स से असेट्स में जाएंगे। अगर एडजस्टमेंट हुआ तो इनर कॉलम और एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो आउटर कॉलम। आगे बढ़ते हैं सम को। They take Jagdish into partnership on 1st April 2018 that the terms being, उन्होंने जगदीश को नया पार्टनर बनाया और कुछ कंडीशन के साथ। जगदीश शुड पे ₹3,000 एज द शेयर ऑफ गुडविल 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसकी मैं वैरायटी की बात कर रहा था, वो यहीं पर है कि जगदीश हमारा नया पार्टनर है। नया पार्टनरशिप कैपिटल तो देगा ही देगा और साथ साथ में बिजनेस को क्या देगा? गुडविल का कैश। वो गुडविल का कैश कितना लेकर आ रहा है? 3,000, जो उसका शेयर बनता है, मतलब उसका जो हिस्सा बनता है वो गुडविल के लिए पैसा दे रहा है। अब ये फॉर्म में पैसा आया, बट फॉर्म से बाद में सम कहता है कि जो भी गुडविल का पैसा आपका आया था उसका 50%, पूरा पैसा नहीं है यहाँ पर, 50% पैसा आपका क्या हो गया? विड्रॉ कर लिया गया है। कौन विड्रॉ करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे। तो कितनी एंट्री आएगी यहाँ पर? टोटल 3 एंट्री आएगी। सबसे पहला जो गुडविल का कैश आया वो, और उसके बाद हमने गुडविल क्रिएट किया ना पहली एंट्री में, उसके बाद वो गुडविल हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में। और नंबर 3, फिर वो गुडविल क्या होगा? विड्रॉ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। He should bring ₹9,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जैसा मैंने कहा कि जब नया पार्टनर आता है तो उसको कैपिटल तो देना ही पड़ता है, करेक्ट? तो वो कैपिटल का पैसा लेकर आया 9,000 और 1/4 शेयर है फ्यूचर प्रॉफिट में। तो मैंने कहा है कि कभी भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर नए पार्टनर का शेयर दिया हो, इस फॉर्म में यहाँ पे 1/4 दिया है, ऐसा 1/5 दिया रहेगा, 2/3 रहेगा, फिगर कुछ भी होने दो ऊपर नीचे, बट फॉर्म कौन सा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म है। तो वहां पर क्या होगा आपका? ऐसे में एक शॉर्टकट है कि आपको सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। में एक बार रिपीट कर देता हूं, जब कभी भी नए पार्टनर का शेयर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हो, अंश और छेद के फॉर्म में दिया हो, फिगर कुछ भी होने दो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारा फिलहाल है 1/4, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना। तो एक बात याद रखने का कि आपको सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था हमारा? 3:2। तो 3:2 ही आपका क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो भी रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे ना, कैपिटल आया है। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹18,000, मशीन एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। बोलता है बिल्डिंग का नया वैल्यू कितना है? 18,000 और फर्नीचर और मशीन रिड्यूस बाय 10%, इस पर डेप्रिसिएशन देना है। तो जब बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीन लिखेंगे तो सब कुछ कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। फिर कहता है प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, आरडीडी देना है 5%, और स्टॉक टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ ₹15,000। स्टॉक का नया वैल्यू कितना है? 15,000 है। ओके, अब हम क्या करने बोला है आपको? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मींस रिवैल्यूएशन,
हमारे पास करंट अकाउंट तो बनाया हुआ हमने और बैलेंस शीट भी। ओके, आप बोलोगे कैश क्यों बनाया? मैंने बार बार हर सब में कहा है कि कैश एक वर्किंग की तरह यूज होता है। यहां पर फाइनल आंसर आने के बाद वहां पर लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पोस्टिंग करना। सबसे पहला कौन सा पोस्टिंग आएगा आपका? क्रेडिटर्स का, और उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम बैलेंस शीट में, और सीधा आउटर कॉलम में 30,000। देन नेक्स्ट क्या है? कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट कहां पे लिखेंगे? डायरेक्टली बैलेंस शीट में, बिकॉज ये करंट अकाउंट है ना, तो यहां पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखा देंगे कैपिटल अकाउंट। अब देखो कौन कौन है, ओम है, जय है, और नया पार्टनर जगदीश है। फिलहाल तो दो पार्टनर का, जूनियर पार्टनर का हमको कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। कितना अमाउंट है बाबा? 21,000 21,000। ओके, दोनों का 21 है। अब जो भी रहेगा जगदीश का हमको आगे मालूम पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम जगदीश का करके यहाँ पे लिखकर फिर टोटल कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट आ गया 3,750 और 3,450, तो करंट अकाउंट में लिख देंगे और क्रेडिट साइड में, और अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा, करंट अकाउंट में करंट अकाउंट नहीं लिख सकते ना, तो कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $3,750, then 3,450। ओके, हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड जाएंगे, बिकॉज असेट डेबिट बैलेंस होता है। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं तो कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट है कितना? 3,000। देन नेक्स्ट, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर स्टॉक डेटर, तो बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है। आपको डेप्रिसिएशन बोला है, नहीं बिल्डिंग पे नहीं बोला है, बट बिल्डिंग का कोई नया वैल्यू दिया है। यस, हर चीज पर एडजस्टमेंट है, मींस बिल्डिंग मशीन फर्नीचर स्टॉक डेटर सब पे एडजस्टमेंट है, तो सबको हमको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला बिल्डिंग 15,000 इनर कॉलम असेट्स में, देन नेक्स्ट मशीन 21,000 इनर कॉलम, देन नेक्स्ट फर्नीचर 900 रुपीज इनर कॉलम, देन नेक्स्ट स्टॉक 12,300 इनर कॉलम, then next debtor 27,000 inner column, अब पोस्टिंग हो चुकी है। अब एडजस्टमेंट की तरफ, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या कहती है? जगदीश शुड पे ₹3,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं, तो एंट्री क्या होगा? चलिए देखिए यहां पर सबसे पहली एंट्री कि जगदीश पैसा पे कर रहा है तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या आ जाएगा? 3,000 रुपीज दे रहा था ना वो, बट किसके लिए दे रहा था? गुडविल क्रिएट करने के लिए। आप गुडविल का पैसा लेकर आया है ना, तो गुडविल क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है जब कभी भी गुडविल कैश में आता है तो कितनी एंट्री आती है? 2 एंट्री आती है, बिकॉज ये जो गुडविल का कैश आया है, ओके, तो गुडविल क्रिएट हुआ तो ये गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स में, तो दूसरी एंट्री तुरंत आ जाएगी। कभी भी गुडविल का पैसा अगर कैश में आए तो आपको 2 एंट्री मारनी है। पहले तो आपको गुडविल का कैश के सामने, मीन्स आपको कैश रिसीव करके गुडविल क्रिएट करना है, फिर वो गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये गुडविल क्रेडिट से कहां पे चला जाएगा? डेबिट में। क्यों डेबिट में जाएगा? बिकॉज हमको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इसीलिए।
तो यहाँ पर गुडविल 3000 वापस डेबिट में आ गया। अब ये ओल्ड पार्ट देखो, ये विड्रॉवल की एंट्री नहीं है, कैश विड्रॉ कर रहे हैं उसकी एंट्री नहीं मार रहा हूं। जब कभी भी गुडविल कैश में आता है तो हम दो एंट्री मारते ही मारते हैं। पहला आएगा कैश टू गुडविल, फिर वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो गुडविल क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा और नीचे आ जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज ओम एंड जय। ओम करंट अकाउंट बिकॉज कैपिटल अकाउंट नहीं है ना, और टू जय कैपिटल अकाउंट नहीं है तो करंट अकाउंट। ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट नहीं है तो आपको करंट अकाउंट लिखना है। ओके, सारी जो भी एंट्रीज हम कैपिटल अकाउंट से करते थे उसको रिप्लेस कर देंगे करंट अकाउंट में, समझे। अब रेशियो कौन सा होगा, सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है हमारा 3:2 ना, दैट इज अवर सेक्रीफाइस रेशियो, करेक्ट। तो 3 पहले मैं ओम को दे देता हूं, तो 3000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 3 और 2 दोनों का टोटल 5 हो जाएगा ना, 5 6 30, ये 600 आ गए तो कितने आ गए 1800 हो गए। तो यहां पर कितने आ जाएंगे 1800, और 3000 अगर इसमें से माइनस कर दूं मैं, 3000 में से मैं 1800 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जय का मिल जाएगा 1200। अब मैं सबसे पहले इसकी पोस्टिंग कर दूंगा, तो पोस्टिंग कैसे होगी, कैश अकाउंट कहां पर है, डेबिट में है, तो हम लोग कैश के डेबिट में जाएंगे, डेबिट साइड में आ गए कैश के, बिकॉज कैश डेबिट में था। नाम सामने वाले का, सामने नाम किसका है उसके क्रेडिट में गुडविल, गुडविल अकाउंट आ जाएगा। और अमाउंट अपना, अमाउंट कितना है 3000। अब दो एंट्री मारनी पड़ेगी आपको बिकॉज आप दो साइड हो, तो यहां पर डेबिट में क्या है गुडविल है तो गुडविल के क्रेडिट में जाएंगे, बट गुडविल का अकाउंट बनाया ही नहीं हूं मैंने, क्यों, क्योंकि यहां पर गुडविल का अकाउंट ना ही सबने बोला है बनाने के लिए और ना ही जरूरत है। क्यों, क्योंकि देखिए ना, क्रेडिट में गुडविल और डेबिट में गुडविल, क्रेडिट डेबिट क्या हो जाएगा कैंसिल, और अमाउंट भी सेम है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मीन्स अगर मैं गुडविल अकाउंट बनाता तो गुडविल अकाउंट टैली हो जाता, इसलिए मुझे यहां पर गुडविल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बात समझे। और ना सबने पूछा था। हाँ, अगर एक जगह पे गुडविल आता फिर उसका एक सेकंड इफेक्ट नहीं आता, मीन्स उसका रिवर्स एंट्री नहीं आती, तो फिर गुडविल अकाउंट बनाना पड़ता बिकॉज फिर वो रिफ्लेक्ट होता बैलेंस शीट में। बट यहाँ पर आमने सामने क्रेडिट और डेबिट में एक दूसरे के सामने सामने एंट्री है, रिवर्स एंट्री है, तो वो एक दूसरे को क्या कर डालती है, कैंसिल कर डालती है। ओके, तो अब गुडविल के क्रेडिट में तो जाना ही नहीं है, तो आ जाइए यहाँ पर देखिए गुडविल अकाउंट तो कैंसिल हो चुका है, ये गुडविल और ये गुडविल दोनों आपस में कैंसिल हो चुके, बट अभी ओम और जय तो बाकी है ना क्रेडिट के, तो ओम और जय के कहां पे जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, और नाम सामने वाले का, सामने किसका नाम था गुडविल, तो गुडविल अकाउंट, और अमाउंट अपना अपना, सामने वाले का नहीं आएगा बिकॉज सामने जब आपके दो नाम होते हैं तो अमाउंट अपना अपना हो जाता है। ओके, 1800 बिकॉज दोनों का अमाउंट डालना पड़ेगा ना, और 1200 करेक्ट। तो ये एंट्री थी मेरी सबसे पहले जो कैश आया है गुडविल का, जो जगदीश पैसा लेकर आया है गुडविल के लिए, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट किया टू गुडविल। अब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो, यहाँ पे वो 1/4 हिंट दिया था जो नए पार्टनर का शेयर था, उससे मुझे ये पता चल गया कि हमारा सैक्रिफाइस रेशियो क्या निकलने वाला है, ओल्ड रेशियो। ओके, हाँ, अभी उसी सब में कहता है कि जो 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश, आपका जो गुडविल का अमाउंट है, कितना अमाउंट है 3000 आया था कैश, 50% विड्रॉ कर लिया, किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने। ओके, तो एंट्री क्या होगा देखिए, देखो एंट्री मैं यहीं पर मारता हूं। ओके, यहां पे करता हूं कंप्लीट। क्या कह रहा है कि 50% गुडविल विड्रॉ हुआ, विड्रॉ क्या होगा, कैश विड्रॉ होगा, तो कैश जब वो दिया था तो कहां पर था, डेबिट में था, और जब विड्रॉ कर रहा है तो कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश जो डेबिट में था वो कैश डेबिट से कहां पे चला गया, क्रेडिट में, बिकॉज विड्रॉ हो रहा है ना, तो टू कैश बैंक क्रेडिट में चला गया। कितना अमाउंट 3000 से, अब डेबिट में क्या आएगा, जो जिनका हक है, जो विड्रॉ कर रहे हैं, कौन, ओल्ड पार्टनर्स ओम एंड जय।
तो ओम करंट अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे करंट अकाउंट है ना इसीलिए, और जय करंट अकाउंट। अब ये आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर 50% था, 3000 का 50% मुझे लेना था, मैंने पूरा 3000 ले लिया था, आई एम वेरी सॉरी। 3000 का 50% 1500 होगा। ओके, अब ये 1500 भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओम और जय में, तो यहाँ पे भी कौन सा रेशियो यूज होगा, वही ओल्ड रेशियो जिसको हम सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं। ओके, उसी रेशियो में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1500 मुझे कौन से रेशियो में लेना पड़ेगा, 3:2 में। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं ओम को दे देता हूं 1500, बिकॉज आपका पूरा गुडविल विड्रॉ नहीं हुआ है, 50% विड्रॉ हुआ है। ओके, तो 1500 का इंटू 3 डिवाइड बाई 5, बिकॉज रेशियो क्या है उनका, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो 3:2, तो दोनों का टोटल 5 नीचे आ जाएगा, 5 3 जा, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। मींस यहाँ पे 900 आ गया ओम का। अगर मैं 900 इसमें से माइनस करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जय का 600 आ जाएगा। तो अब इसकी भी पोस्टिंग कर दे। तो ओम और जय कहां पर है, डेबिट में है, तो ओम और जय के करंट अकाउंट के डेबिट में आ गए हम लोग, और नाम सामने वाले का, सामने नाम किसका है, कैश अकाउंट। सामने वाले का मतलब जब आप डेबिट में हो तो क्रेडिट वाले का, और जब क्रेडिट में हो तो डेबिट वाले का। तो यहाँ पर ओम और जय डेबिट में है, तो जय के, ओम और जय के क्रेडिट में कौन है, कैश बैंक, तो यहाँ पर कैश बैंक आ जाएगा। और अमाउंट अपना अपना आ जाएगा ना, जब नाम सामने दो रहेगा तो अपना अपना अमाउंट, इट इज 90600, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आप देखोगे तो यहां पर कंप्लीट हो गई मैंने पहली एडजस्टमेंट, मैंने गुडविल का कैश रिसीव किया, गुडविल क्रिएट किया, वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स में। फिर जो गुडविल का पैसा आया था, ओल्ड पार्टनर ने 50% पैसा विड्रॉ कर लिया, तो कैश डेबिट से क्रेडिट में चला गया, और डेबिट में जो रिसीवर है उसके, तो उनका नाम आ जाएगा, दैट इज ओम एंड जय। अब हम दूसरा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ही शुड ब्रिंग ₹9,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। मीन्स जगदीश यहाँ पर अब 9,000 का कैपिटल भी लेकर आया, तो उसका एंट्री कर लेते हैं। तो मैं ये एंट्री को इरेज कर लेता हूं। ओके, अब जगदीश वापस पैसा दे रहा है कैपिटल का, तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो जगदीश अब यहां पर कैपिटल दे रहा है ना, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, बिकॉज वो कैपिटल का पैसा दे रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट नहीं आएगा। कितना दे रहा है बाबा, 9,000। अब देखो कैश बैंक अकाउंट है मेरे पास, तो उसके डेबिट में जाऊंगा मैं, बिकॉज यहां पर कहां पर है, कैश डेबिट में है, तो डेबिट में आ गए कैश बैंक के, और नाम सामने वाले का, दैट इज जगदीश कैपिटल। अब यहाँ पे जगदीश कैपिटल डेबिट में है, तो जगदीश कैपिटल के क्रेडिट में जाना पड़ेगा। हमारे पास तो करंट अकाउंट है, बट वहां पर कैपिटल अकाउंट है ना, फिक्स किया हुआ है। और देखो मैंने जगदीश का स्पेस छोड़ा था, तो वहां पर ये जगदीश का अमाउंट आ जाएगा, बिकॉज लायबिलिटी भी क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट हुआ ना, तो अगला जगदीश के क्रेडिट में जाएगा। तो लायबिलिटी भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये कैपिटल यहां पर आ जाएगा। आप टोटल कर दें, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 42 और 9, तो 51,000 हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर टोटल हमारा कैपिटल का कितना आ जाएगा, 51,000, 21 प्लस हमारा 9। अब ये भी एडजस्टमेंट हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कहता है कि यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू 18,000 हो गया है, तो आ जाइए हम लोग बिल्डिंग का नया वैल्यू बाहर लिख देंगे ना, ये न्यू वैल्यू है। अब मुझे बताइए आपका ओल्ड वैल्यू कितना था, 15,000, और न्यू वैल्यू कितना है, 18,000। तो आपका वैल्यू इंक्रीज हो गया बाय 3,000, तो यहाँ पे 3,000 लिख देंगे इनर कॉलम में। इंक्रीज हुआ है मतलब अप्रिसिएशन हुआ, तो प्लस दिखा देंगे, अप्रिसिएशन लिख देंगे। अब हर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है। आपके असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ,
और मैंने कहा है कि जब कभी भी आपके असेट्स के या लायबिलिटीज के वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा तो जो भी चेंज आया है उसको हम रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर वो चेंज में फर्म को प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, अगर वो चेंज में फर्म को लॉस होता है तो डेबिट साइड। इस चेंज में जो 3000 का चेंज आया है यहाँ पर, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज असेट्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, तो यहां पे जाके लिख देंगे बाय बिल्डिंग और अमाउंट 3000। देन उसके आगे और भी एडजस्टमेंट है, उसी एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहता है कि आप मशीन और फर्नीचर को रिड्यूस करो 10%। रिड्यूस मीन्स क्या होगा, डेप्रीसिएशन होगा, करेक्ट। तो ठीक है, मशीन को 10% डेप्रीसिएशन और फर्नीचर को 10% डेप्रीसिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 10% 2100 आ जाएगा और यहाँ पे 90 रुपीज आ जाएगा, करेक्ट। अब डेप्रीसिएशन का वैल्यू माइनस कर ले तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 0, फिर 0, फिर 9, यहाँ पे 10 लिया तो 8 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 18,900 रुपीज। अब यहाँ पे माइनस कर दे हम लोग तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 810 रुपीज। ओके, माइनस करने के बाद, बिकॉज डेप्रीसिएशन आपका एक्सपेंस होता है ना, आपके असेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो अब दोनों मशीन में भी और फर्नीचर में भी मुझे लॉस हुआ बिकॉज मेरे असेट्स रिड्यूस हुए, तो लॉस कहाँ पे बुक करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे पहले तो मुझे मशीन में डेप्रीसिएशन आया जिसकी वैल्यू थी 2100 रुपीज, फिर मुझे वापस डेप्रीसिएशन आया है फर्नीचर में 90 रुपीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 कहती है कि आप 5% आरडीडी क्रिएट करो बिकॉज उनको डाउटफुल डेब्ट है। ओके, तो आरडीडी क्रिएट करना है डेटर्स पे 5%। आपको पता है कि 10% होता तो 2700 हो जाता, एक जीरो कम कर देंगे ना 10% पे 2700 हो जाता। अब उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1350। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1350। किसी को ना समझा है तो कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, इधर देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 27,000 है, 5%, 0 कैंसिल, ये हो गया 0, 5 7 35, 3 इधर आ गए, ये 10 और ये 13, तो आ गया 1350। कैसे किया, 27,000 का 10% 2700, तो हमको 5% चाहिए तो मैंने उसका भी हाफ कर दिया 2700 का, तो 1350। अब माइनस कर देंगे 0, 5, 6, हाँ फिर यहाँ पे 6 बचा तो बचा 5 और 2, 25,650 आ गया बाहर। और ये भी तो हमारा एक्सपेंस ही है ना, आरडीडी आपका पैसा डाउट है कि नहीं आएगा तो लॉस हो गया, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में। ओके, तो यहां पर आ जाएगा हमारा आरडीडी और हमारा आरडीडी का अमाउंट था 1350। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लास्ट एडजस्टमेंट कहता है कि आपका स्टॉक 15,000 का हो चुका है, नया वैल्यू है 15,000 का, तो स्टॉक का अमाउंट बाहर रख देंगे। अब कंपेयर करते हैं, तो यहां पे कंपेयर करने पे समझ में आ रहा है कि 2700 से स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो ये अप्रिसिएशन हो गया। अब अप्रिसिएशन तो प्रॉफिट होता है, तो कहां पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहां पर आ जाएंगे बाय अप्रिसिएशन, कौन सा वाला था ये, स्टॉक का अप्रिसिएशन था और 2700 का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ, करेक्ट, यस। अब उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं बचती है, कंप्लीट हो गई सारी एडजस्टमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। सबसे पहला कौन सा टैली करेंगे, हमारा रिवैल्यूएशन। ओके, उसमें देखते हैं हमारा बड़ा बैलेंस कौन सा है, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बड़ा बैलेंस कौन सा है,
तो जब हम बड़ा चेक करते हैं तो ये नीचे पेंसिल से लिख लेने का दोनों का बैलेंस, उसके बाद में उसको पेन से लिखने का। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0 यहाँ पे हो गया 14, तो 1 हो गया कैरी, तो होगा 2 और ये 5 और ये आ गया 3। और यहाँ पर देखिए तो हमारे पास है 5700। अब देखिए इसको मैंने बोला पेंसिल से लिख लो पहले, तो यहाँ पे समझ में आता है कि 5700 और 3540 कौन सा बड़ा है, 5700। अब पेन से लिखोगे तो ये दोनों तरफ आ जाएगा। ओके, आ गया। अब छोटा बैलेंस क्या कर देंगे, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने कहा बड़ा बैलेंस लिखना ना, दोनों तरफ बड़ा बैलेंस। अब छोटा बैलेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 बचे, तो 6 में से 5 गए तो 1 आ गए। ओके, यहाँ पे बचे 5, तो यहाँ पे बचे 2, तो 2160। अब ये बैलेंस आप मिटा सकते हो बिकॉज आपने पेंसिल से लिखा था, समझे। तो आपको देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, जब कभी भी क्रेडिट ज्यादा होगा तो आपकी इनकम ज्यादा है, आपका गेन ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 2160। अब ये प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेफिनेटली ओल्ड पार्टनर में, बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट है। नया पार्टनर तो अभी अभी आया, उसको थोड़ी मिलेगा, यस और नो, पहले ओल्ड पार्टनर को शेयर मिलेगा। तो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बट प्रॉब्लम क्या है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिकॉज दो पार्टनर थे ओम और जय। तो ठीक है, पहले ओम का निकाल लेता हूं। ये प्रॉफिट कितना है, 2160 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, बिकॉज 3:2 उनका ओल्ड रेशियो था तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, करेक्ट। तो यहां पर मैं कहूंगा 5 4 20, तो यहाँ पे 21 था, तो यहां पर आ गया, इधर 1 बच गया। ओके, तो इधर कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। तो अभी 5 3 15, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10, कंप्लीट हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 12। तो कितना आ रहा है, 1296 रुपीज हमको देना है। ओके, ये हम कहाँ पे देंगे, मतलब टोटल प्रॉफिट हमारा 2160 हुआ, उसमें से मैंने रेशियो कर लिया 3 इंटू डिवाइड बाई 5। अब जब आंसर आ रहा है तो कितना आ रहा है, 1296 रुपीज। तो ये हमको किसको मिल जाएगा, पहले ओम को 1296। अब किसका ढूंढ लेंगे, जय का। तो क्या करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से ओम का माइनस कर देंगे। ओके, ये ओम का था ना, ओम का माइनस करेंगे तो किसका मिल जाएगा, जय का मिल जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट था। तो यहां पर आ गए 4, 5 बचे, 15 हो गए, 15 में से 9 के तो 6 आ गए, यहाँ पे 0 हो गए तो हो गया 10, तो हो गए 8, अब 1 1, तो यहाँ पे 864 किसका आ रहा है, जय का आ रहा है। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेबिट से क्रेडिट में आ गए और उनके रेशियो ओल्ड रेशियो में। अब करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं, वापस सेम बड़ा बैलेंस दोनों तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा बड़ा बैलेंस क्रेडिट साइड में ही है, डेबिट में उतना बड़ा बैलेंस नहीं है, तो इसी को हम लोग पहले लिख लेंगे, दोनों तरफ टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, जगदीश का तो कुछ भी नहीं था तो 0 हो गया। अब आ जाइए पहले जय का कर लेते हैं टोटल। तो यहाँ पर आ गया 4, ये हो गया हमारा 11, 1 कैरी हो गया 5 6 7 7 और 8 15, 1 कैरी हो गया तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे आ रहा है 5514, दोनों तरफ लिख लेंगे 5514। अब इसमें से 600 माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1, बिकॉज ये छोटा बैलेंस माइनस हो जाएगा ना। अब 15 हो गए तो यहाँ पे 6 गए तो 9 आ गए और यहाँ पे बचे 4, तो 4914 रुपीज किसका आ रहा है, जय का आ रहा है बैलेंसिंग। अब देख लेते हैं ओम का, 6 14 16 17 18, 1 आ गया तो यहाँ पर हो गया 4 5 6, यहाँ पे आ रहा है 6846। अब बड़ा बैलेंस दोनों तरफ लिख लेंगे,
6846। अब क्या करेंगे, 900 माइनस कर देंगे ना छोटा बैलेंस, तो आपको बैलेंसिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 900 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 6 और ये 4, तो यहाँ पे हो गए 18, तो बचा 9 और यहाँ पे बच गया 5। ओके, तो कितना आ रहा है 5964 का 900 माइनस करने के बाद। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। इसको क्या कहेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये कहाँ पे निकला, डेबिट, तो अगला इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट क्या होता है, आपकी लायबिलिटी क्रेडिट साइड होती है। ओके, ये हुआ डेबिट, तो अगला होना चाहिए क्रेडिट। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे जाके लिख देंगे जहां से आ रहे हैं उसका नाम, कहां से आ रहे हैं, करंट अकाउंट कौन था, ओम और जय, बिकॉज जगदीश का तो कुछ भी नहीं आया था ना। हाँ, कितना आया 59464914। अब इसका टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया 10, 1 कैरी हो गया तो 5 6, 9 9 18, तो 1 कैरी हो गया तो ये हो गया 6 और ये हो गया 10, तो यहाँ पर आ रहा है 10,860। अब लास्ट बचता है बैलेंस शीट, बिकॉज बैलेंस शीट से पहले हमारे पास अभी कैश बैंक अकाउंट है, तो पहले कैश को टैली करेंगे। कैश बैंक अकाउंट टैली करने से पहले एक बात ध्यान रखो कि मैं एक इफेक्ट डालना भूल गया हूँ यहाँ पर। जो ये कैश विड्रॉ हुआ था वो डेबिट में था, ये कैश बैंक डेबिट में था ना, तो यहाँ क्रेडिट में भी आना चाहिए। जब मैंने उसकी एंट्री लिखा था तो मैं एक इफेक्ट डालना भूल गया। मैं एक बार बता देता हूँ। हम जब विड्रॉ किए थे तो उसकी एंट्री क्या थी, हम जब कैश विड्रॉ किए थे, मतलब ओल्ड पार्टनर ने कैश विड्रॉ किया था, तो एंट्री ऐसी थी, कैश बैंक क्रेडिट में था 1500 और डेबिट में कौन थे, ओल्ड पार्टनर थे, ओम करंट अकाउंट और जय करंट अकाउंट, यही एंट्री थी। और यहां पर अमाउंट था 900 और यहां पर था 600। तो मैंने क्या कहा कि ओम और करंट के डेबिट में जाएंगे और नाम सामने वाले का, दैट इज कैश अकाउंट, और अमाउंट अपना अपना, बिकॉज दो नाम सामने आ जाएंगे तो आपको अपना अमाउंट लिखना पड़ता है, दैट इज 900 एंड 600। बट डेबिट का क्रेडिट इफेक्ट डालना भूल गया, तो मैं वो अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, अदरवाइज सम टैली नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे डेबिट में है कैश, तो कैश के क्रेडिट में आ जाएंगे, बिकॉज देखो यहाँ पे डेबिट में कैश लिखा है ना, तो कैश के क्रेडिट में, बिकॉज दो जगह जाना पड़ेगा, हर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर क्रेडिट में आ गए। अब जहां से आ रहे थे, कहाँ से आए हम लोग, करंट अकाउंट से आए, तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देंगे। अब करंट अकाउंट में जिसका नाम था वो ओम और जय, और जो उनका अमाउंट था 900 एंड 600। अब कैश अकाउंट को टैली करें तो यहां पर आ रहा है आपका 336 और ये 915,000। बड़ा बैलेंस दोनों तरफ। अब छोटा बैलेंस माइनस कर देंगे 15,000 में से 1,500, दोनों का मिला के 1,500 है ना, तो यहाँ पे बैलेंसिंग कितना आएगा 13,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। अब ये क्रेडिट था तो अगला क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, असेट डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट 13,500। अब फाइनली क्या टैली कर ले, बैलेंस शीट। अगर दोनों जगह टैली हो गया असेट्स और लायबिलिटी तो सम राइट है, और नहीं टैली हुआ तो कुछ रॉन्ग है। ओके, 068 देन 1। ओके, यहाँ पे 0 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर आ गया 1 और ये 8 और ये 9। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है 91,860, तो वहां पे भी सेम आना चाहिए। ओके, 0 1 और ये 6, 9 और ये 8, 17 17 और ये 23 और ये 28, तो 8 आ गया, 2 कैरी हो गए तो हो गया 10, 18, 23, 28 और ये हो गया 31, तो यहाँ पे 1 आ गया, 3 कैरी हो गए तो ये हो गया 4 5 6 7 8 और 9, 91,860। इस बात का ध्यान देना कि अगर इसका रिवर्स इफेक्ट नहीं मारा होता तो टैली नहीं होता। ओके, यहाँ पे डेबिट में कैश है तो कैश के क्रेडिट में भी जाना था ये वाला, अदरवाइज टैली नहीं होता। वो हम भूल चुके थे, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट सम टैली हो गया। ओके,
थैंक यू सो मच।